बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह 6 बजे का टाइम है और इस वक्त मैं और हाला सहन में मौजूद थी और घर की जो बाड़ है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आज अंकल आए थे उसकी कटिंग करने के लिए, उसको थोड़ा सेट करने के लिए। घर में पौधे उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब वक्त के साथ साथ उनकी कटिंग होती रहती है। इस तरह से बाल काफ़ी रफ़ लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पता लग गया को डरने भी आ रही। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है और सुबह किचन में मुझे एक नज़र आ गई थी, तो उसी के बारे में भी बात हो रही थी। अंकल बोल रहे थे कि मैं उसको मार दूँगा। सफाई मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी और मेरी हमेशा से यही रूटीन है कि मैं जल्दी ही सुबह सुबह उठ के सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। काम कंप्लीट करने के बाद मुझे लेना था शावर और मेरे कपड़े कुछ पड़े हुए थे ऊपर वाले पोर्शन पे। अभी मैं वो लेने के लिए ऊपर आ गई थी और ऊपर वाला पोर्शन कोई भी यूज़ नहीं करता। हाँ, क्योंकि हम बहुत छोटी सी फैमिली है और नीचे ही हम रहते हैं। लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं लाज़मी ऊपर जाऊँ और ऊपर वाले रूम्स जो हैं उनको ओपन करूँ ताकि हवा जो है वो कमरों को अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि जब एक चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए बंद रहती है तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, हबस हो जाती है। अभी कपड़े मैंने निकाल लिए अपने, तो मैं ये भी नीचे लेके जाऊँगी। दरवाज़े मैंने ओपन कर लिए हैं और आज मैं जा रही हूँ अपनी खाला के घर और वहाँ पे प्रॉपर आपको देसी माहौल देखने को मिलेगा। माशाल्लाह से मेरी खाला जो है उनकी 3 बहुएँ हैं और उन तीनों ने सही तरह वो जैसे देसी माहौल नहीं होता वैसे घर में वो एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मज़ा भी आता है हम जब यहाँ पे आते हैं। तो अभी मैंने इनको बोला, हाला ने बोला कि आप लोग इफ्तारी यहाँ पे करके जाना, लेकिन मेरी देवरानी घर पे थी तो हमने फिर बोला कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हाला के घर के जो चावल बनते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलें फिर हम चावल बनाते हैं और आप वो अपने साथ ले जाना। अभी मैं छत पे मौजूद हूँ और मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि अगर वेजिस के लिए आपके पास घर में जगह नहीं है तो आप उनको कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे खाला के बेटे ने सारी लगाई हुई है और ये छत के ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ छत के ऊपर से व्यू काफ़ी प्यारा आता है, हमारे छत के ऊपर से भी और यहाँ से भी, क्योंकि गांव के साथ ही बिल्कुल कैंट एरिया जुड़ा हुआ है और कैंट एरिया में हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। अभी तो लॉकडाउन की वजह से वो बंद है और कोशिश मेरी है और मैं दुआ भी कर दूँ कि वो ओपन हो जाए ताकि मैं आपको वहाँ की भी सैर करवा सकूँ, जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैंने आज अपनी कज़न्स को बोला कि आप लोगों ने जो मुझे चावल बना के देने हैं वो आपने आग वाले चूल्हे पे बना के देने हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि यकीनन आप यूरोप में बैठ के इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे होंगे। आज बहुत मज़ा आया था कि हमने काफ़ी बैठ के आपस में बातें की, क्योंकि जो मेरी खाला की तीनों बहुएँ हैं वो मेरी कज़न्स भी हैं। मेरी मामू की बेटी है, मेरी खाला की बेटी है और एक मेरी कज़न की बेटी है। इनके साथ हमारी काफ़ी गपशप है, तो बड़ा मज़ा आता है जब हम इकट्ठी होती हैं तो बैठ के हम कितनी कितनी देर ही खाना बनाने बैठती हैं। तो इस चीज़ को, इस चूल्हे को हम भी मिस करते हैं क्योंकि हमारे घर में भी ये यूज़ नहीं होता। तो बड़ा मज़ा आता है, हम बैठ जाती हैं इकट्ठी और बातें करना शुरू हो जाती हैं। इनके घर के साथ ही मेरे और कज़न्स भी हैं, उनके घर हैं, तो उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि आओ हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और आप उनको शूट करना। चावल और रायता हमने तैयार कर लिया था और इसको हम साथ अपने घर ले जाएंगे और अपने घर में जाके अफ्तारी करेंगे।
देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है बहन से। आज आपको मेरा व्लॉग देख के बहुत मज़ा आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं दूर-दूर जाके जहाँ-जहाँ से मुझे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, जो आजकल देहात में ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल, वो आपके साथ शेयर करूँ। ये शहतूत लगे हुए हैं इसके साथ। हाला मुझे छत पे लेके आ गई थी उसके बाद, और छत पे आपको बहुत ज़्यादा सी लकड़ियाँ नज़र आएँगी। तो क्या होता क्या है कि ये ख़रीद के रख लेते हैं, फिर जब इनके घर में कोई फ़ंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई मिलाद होता है, तो ये घर में ही कुकिंग करते हैं, मेरे कज़न्स वगैरह मिल के आपस में। तो फिर आग ही जलाते हैं और आग पे ही कुकिंग होती है, और तब भी बहुत मज़ा आता है। जिस छत पे भी मैं जाऊंगी आपको वहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा नज़र आएगा, क्योंकि कैंट एरिया है तो ज़्यादा सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको नज़र आएगा। उसके बाद हम आ गए थे वापस, और जब वापस आए तो शाम का टाइम था। तो मैंने आज पुलाव भी थे, रायता भी बना हुआ था, तो साथ में दाल बना लूँगी। और कल फरमाइश हुई थी कि आप अपना जो टॉमी है उसको भी थोड़ा सा शूट करके हमारे साथ शेयर करें। तो मैं दाल में पानी डाल के उसको दम पे लगा के तो यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर इसको शूट करने के लिए। और यहाँ पे बेबी अरहम भी मेरे साथ मौजूद था। अरहम, अरहम, ये बहुत खुश होता है, मैं जिस साइड पे जाती हूँ मुझे पीछे से आवाज़ें ही देता रहता है हर वक्त। सालन हो चुका है मेरा तैयार, और अब मैं फ्रूट जो है वो मेरी देवरानी जो है वो काट रही है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। छत में मैं वापस शाम के वक्त आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं सारे दरवाजे जो है वो ओपन करके चली गई थी। रोज़ा खुलने वाला था, थोड़ा सा टाइम रहता था अभी, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके पहले इनको सबको बंद करके आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।